बेटा वो मस्जिद हराम में एक नमाज पढ़ने का सवाब कितना है? 1000। 1000। मस्जिद नबवी में? 500। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं एतमाद चैनल। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद उमैर। तो आज हम भाइयों से अर्ज़ मुक़द्दस के ताल्लुक़ से हम सवाल करते हैं। जो मुक़द्दस सरज़मीन हैं, जो हरम जिनको कहा जाता है, उनके ताल्लुक़ से अपने भाइयों से सवाल करते हैं। हमारे पास यहाँ चंद नौजवान हैं, पहले इनसे सवाल करते हैं। ये हमारे भाई, इनसे नाम पूछते। क्या नाम है भाई आपका? जहीर। ये ज़हीर भाई हैं। तो ज़हीर भाई से पूछते हैं, वो तीन मकामात ऐसे हैं जहाँ पर इबादत की गर्ज से इंसान जा सकता है। 3 जगह जहाँ पर इबादत की गर्ज से आदमी जा सकता है। जब 3 वो बड़ी मसाजिद जिनकी तरफ इबादत के लिए रुख किया जा सकता है। क्या नाम है आपका भाई? मोहम्मद। ये मोहम्मद भाई है, ये बताएंगे। एक मस्जिद के लिए और दूसरा जलसा के लिए, तीसरा जमात के लिए। वो 3 बड़ी मसाजिद कौन कौन सी हैं जिनकी तरफ इंसान इबादत की गर्ज से रुख कर सकता है? एक तो नमाज, या हम ये कह सकते हैं, आप वो 3 मसाजिद कौन सी है जिनमें नमाज पढ़ने का सवाब दीगर मसाजिद में पढ़ने से ज़्यादा सवाब है? आगे ये बिलाल भाई से पूछते। क्या? हाँ बिलाल भाई, वो 3 कौन सी मसाजिद हैं जिनमें नमाज पढ़ने का सवाब दीगर मसाजिद से ज़्यादा है? एक तो ये मस्जिद नबवी, एक मस्जिद है नबवी, मक्का शरीफ के अंदर है ये। मक्का शरीफ में नहीं, मस्जिद है नबवी हाँ, मदीनतुल मुनव्वरा। हाँ, मदीना में। एक मस्जिद नबवी, एक मस्जिद अक्सा। एक मस्जिद अक्सा जी। और बहुत मशहूर मारूफ को भूल रहे हो। तीसरी मस्जिद जो है खाना काबा। खाना काबा। ये बिलाल भाई ने सही जवाब दिया है। और मस्जिद आगे पूछते हैं, हमारे ये चंद नौजवान हैं, इनसे भी पूछते हैं। क्या नाम है हजरत आपका? इब्राहिम है। ये इब्राहिम भाई हैं। तो मस्जिद हराम यानी खाना काबा में नमाज पढ़ने का सवाब कितना है? एक नमाज पढ़ने का सवाब। सत्तर मरतबा हैं? 70 मरतबा। 70? एक नमाज पढ़ने का सवाब 70 मरतबा। 70 एक नमाज पढ़ने का सवाब। यानी अगर यहाँ हम नमाज पढ़ रहे हैं तो हमें एक नमाज का सवाब मिलता है यहाँ की मसाजिद में। वहाँ अगर हम नमाज पढ़ रहे हैं तो हमें बहुत सारी नमाजों का एक ही नमाज के बराबर सवाब मिलता है। यानी बहुत सारी जो हम नमाज, एक नमाज यहाँ वहाँ पढ़ रहे हैं तो बहुत नमाजों का सवाब मिलता है। तो पीछे भाई खड़े हुए हैं, इनसे पूछते हैं। क्या नाम है जी आपका? मेरा जी मोहम्मद वकील। मोहम्मद वकील। वकील भाई से पूछते हैं जी कि मस्जिद हराम जो खाना काबा है, जी वहाँ नमाज पढ़ने का सवाब कितना है? भाई, जो 3 मस्जिदें हैं सबसे ज़्यादा सवाब है इन तीनों में ही। जैसे हम यहाँ एक नमाज नाम और बता दो तीनों का। मस्जिद अक्सा है और मस्जिद नबवी है और मस्जिद अल हराम है। मस्जिद हराम। जी। अच्छा, मस्जिद हराम में कितना सवाब है? जैसे यहाँ एक नमाज पढ़ेंगे, वहाँ उधर एक नमाज पढ़ेंगे, इधर 70 नमाज पढ़ेंगे तो उसके बराबर सवाब पहुँच जाता है लगभग। अच्छा, क्या नाम है भाई आपका? अफरीदी। ये अफरीदी हैं। तो मस्जिद हराम जो खाना काबा है, वहाँ एक नमाज पढ़ने का कितना सवाब है? अगर हम अपनी मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं तो उसका एक ही नमाज का सवाब मिलता है, लेकिन वहाँ जाकर अगर कोई आदमी नमाज पढ़ता है तो बहुत नमाजों का सवाब मिलता है। तो वो कितनी है तकरीबन? पता नहीं, घनी नमाज है। आगे क्या नाम है हजरत आपका? मेरा नाम मोहम्मद सरफराज है। मोहम्मद सरफराज बताएंगे इंशाल्लाह। जी 70 गुना की सुना है। 70 गुना जी। वो तो ऐसे यदि फर्ज नमाज है ना, जो हाँ। अगर आप जमात के साथ नमाज अदा कर रहे हैं तो 27 गुना ज्यादा सवाब मिलता है। 27 है 28 है, वो 27 गुना ज्यादा
जमात के साथ नमाज अदा करने का सवाब है। लेकिन अगर यहाँ से आप जा रहे हैं और खाना काबा में बैतुल्लाह शरीफ में अगर आप नमाज पढ़ रहे हैं तो उसमें नमाज पढ़ने का सवाब और ज़्यादा है, अच्छा इससे भी ज़्यादा है फिर। इससे भी ज़्यादा। और पूछते हैं अपने भाइयों से आगे। अब्दुल वहीद। अब्दुल वहीद, तो जो खाना काबा है यानी जो हमारा किबला है जिसकी तरफ हम रुख करके नमाज पढ़ते हैं, तो उसमें नमाज पढ़ने का सवाब कितना है? एक नमाज का, एक नमाज अगर हम यहाँ पढ़ते हैं तो यहाँ एक का सवाब है, लेकिन वहाँ पढ़ते हैं तो वहाँ कितनी नमाजों का सवाब मिलता है? वो भी बतावा तकरीबन 1 करोड़ की बतावा, 1 लाख की बतावा। अच्छा 1 करोड़ या 1 लाख है, मतलब शक में हैं आप? हाँ, तो ऐसे। 1 लाख है, हाँ। ठीक है। और पूछते हैं हम अपने भाइयों से, क्या नाम है भाई आपका? मोहम्मद परवेज। ये मोहम्मद परवेज हैं। परवेज भाई बताएंगे। हम एक सैलून की दुकान में हैं अभी, तो मस्जिद हराम में जो खाने काबा है उसमें कितनी नमाज पढ़ने का सवाब है? नहीं ज़हन, नहीं ज़हन में। अब इधर पूछते हैं भाई से। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम भाई आप? ये जुबैर भाई है, इनसे पूछते हैं मस्जिद नबवी में कितनी नमाजों का सवाब है? 70। मस्जिद नबवी, मदीना के अंदर जो मस्जिद है उस मस्जिद में एक नमाज पढ़ने का सवाब कितना है? अच्छा मस्जिद हराम में, खाना काबा में 70 बताओ, 1 वहां भी 70। अच्छा ये है, इनसे पूछते हैं क्या नाम? जाहिद, इनसे यार क्या नाम बता देते हो अपना? मेरा नाम शौकत अली भाई। ये शौकत भाई हैं। तो जिसकी तरफ हम रुख करके नमाज पढ़ते हैं जी, खाना काबा बैतुल्लाह, तो आपने सुना होगा ये खुतबात वगैरह में कभी बैठे होंगे मस्जिद में दर्स सुनने के लिए, तो उसमें नमाज पढ़ने का सवाब कितना है? अगर हमारी मस्जिद में, हम अपनी मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं तो एक नमाज का सवाब है, तो उसमें तकरीबन कितनी नमाजों का सवाब मिलता है? बहुत नॉलेज या ज्यादा नॉलेज है। क्या नाम है आपका भाई? मोहम्मद हारिस। हारिस भाई ये बता सकते हैं खाना काबा में नमाज पढ़ने का सवाब कितना है? मुसलमानों के 2 किबले हैं, तो दोनों कौन किबलों के नाम बताइए आप? मुसलमानों को तो पहला किबला कौन सा था मुसलमानों का? बैतुल मुक़द्दस, बैतुल मुक़द्दस। और दूसरा? और दूसरा क़िबला जो अब है वो है अच्छा वो उसका नाम क्या है? काबतुल्लाह। काबतुल्लाह। अच्छा कि मस्जिद नबवी, मस्जिद हराम और मस्जिद अक़सा में नमाज पढ़ने का तकरीबन कितना कितना सवाब है? ये तीनों हरम हैं, तीनों। मस्जिद हराम में 1 लाख नमाजों का सवाब है, और मस्जिद नबवी में 1,000 है कि मस्जिद हराम में 1 लाख नमाजों के बराबर सवाब मिलता है एक नमाज पढ़ने का, और मस्जिद नबवी में 1000। और मस्जिद अक़सा के ताल्लुक़ से मुख्तलिफ रिवायात हैं, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक है, उसमें कहा गया है कि मेरी जो इस मस्जिद है, इस मस्जिद के 4 गुना कम सवाब मिलता है। यानी इस हिसाब से अगर हम 250 नमाजों का सवाब मिलता है। इसके अलावा एक रिवायत और भी आती है 500 नमाजों के ताल्लुक़ से कि 500 नमाजों का सवाब है। बहरहाल मस्जिद अक़सा के ताल्लुक़ से मुख्तलिफ रिवायात हैं। तो हमें मालूम होता है मुसलमानों के 3 हरम है, एक मस्जिद हराम बैतुल्लाह और दूसरी मस्जिद नबवी और तीसरी मस्जिद अक़सा। जो बेटा वो मस्जिद हराम में एक नमाज पढ़ने का सवाब कितना है? 1000। 1000। मस्जिद नबवी में 500। 500। और फिर मस्जिद अक़सा में? मस्जिद हराम में एक नमाज पढ़ने का सवाब 1 लाख। मस्जिद हराम कौन सी मस्जिद है? बैतुल्लाह खाना काबा की। और दूसरी मस्जिद नबवी, उसमें 1000 नमाजों का सवाब है। और मस्जिद अक़सा बैतुल मुक़द्दस जो अभी फ़लस्तीन में है, जिस पर अभी यहूदियों का कब्ज़ा है, और यहूदियों ने उसको मज़ीद कब्ज़े में लेने के लिए और वहाँ से मुसलमानों को भगाने के लिए वहाँ बमबारी कर रखी है, अभी जो मसला चल रहा है।
تو بہرحال اس مسجد میں بھی نماز پڑھنے کا ثواب یا تو 500 ہے یا 250 نمازوں کا. کتنا؟ یا 250 یا 500، اور مزید اس میں روایات بھی ہیں. بہرحال یہ 3 مقدس مقامات ہیں مسلمانوں کے. 3 مقدس مقامات ہیں. ایک مسجد حرام جس کو بیت اللہ خانہ کعبہ کہا جاتا ہے، دوسری مسجد نبوی، اور تیسری بیت المقدس. اور بیت المقدس یہ مسلمانوں کی میراث ہے اور مسلمانوں کا حصہ ہے. اور ان مساجد کے اندر جو ہماری گاؤں کی مساجد ہیں، ہمارے علاقے کی مساجد ہیں، ان مساجد سے زیادہ وہاں نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. اور مزید یہ کہ اگر کوئی انسان عبادت کی غرض سے جانا چاہتا ہے کہیں، تو وہ صرف یہ 3 مساجد ہیں، یہ 3 جگہیں. ایک مکہ جا سکتا ہے خانہ کعبہ میں وہاں عبادت کی غرض سے، دوسرا مدینہ، اور تیسرا بیت المقدس جا سکتا ہے. یہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.